Good afternoon, dears. In today's physics classes, we will study how the image formation is formed by a convex mirror. एक कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं, आज हम ये स्टडी करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने कॉनकेव मिरर के लिए स्टडी की हुई थी, आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्वेक्स मिरर में कितनी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां जहां इमेज क्रिएट हो सकती है। जैसे कि कॉनकेव मिरर में 6 सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन थी जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था। सेकेंड थी जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे था। थर्ड थी जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। फोर्थ थी जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। फिफ्थ थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का। एंड सिक्स और लास्ट थी जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें आपके पास कितने टाइप्स की सिचुएशंस हो सकती हैं। इसका ये फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी मिरर के सामने रखते हैं तभी तो उसकी इमेज क्रिएट होती है। तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप ऑब्जेक्ट को इधर रख दें, इधर तो इमेज क्रिएट नहीं होने वाली है। इमेज कहाँ क्रिएट होगी, जब आप इसके फ्रंट पर रखेंगे, सामने रखेंगे। तो केवल हमारे पास 2 सिचुएशन मिल जाती है इसमें रखने के लिए। देखिए, फोकस भी अंदर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर हो गया, और पोल पे हम सीधे रखते नहीं है, क्योंकि पोल पे रखेंगे बाद वही फाइनाइट डिस्टेंस पे। पहली सिचुएशन ये होती है कि हम ऑब्जेक्ट को रख दें फाइनाइट डिस्टेंस पर। फाइनाइट का मतलब एक निश्चित दूरी पर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50, 200, 400, जो भी आपको फाइनाइट है, मतलब जिसको आप काउंट कर सकें, काउंटेबल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। सेकंड सिचुएशन होती है जब आप ऑब्जेक्ट को रख दें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। फॉर एग्जांपल, यहाँ से बहुत दूर स्पेस में कहीं पर आपने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और उसकी इमेज बना ली, जैसे सन है। अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कितना है, क्योंकि हमने उसको मेजर नहीं किया हुआ। हालांकि वैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन और भी स्टार्स है, मार्स वगैरह या जो भी है, आप इस तरह से कुछ चीजें ले सकते हैं जो कि आपने माने हुई है कि इनफाइनाइट पर है। तो इस तरह से आपकी 2 सिचुएशंस होती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पर। दूसरा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। हमने सपोज कर लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ए बी, तो इसकी इमेज कैसे क्रिएट होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है, वो हमको बतानी है। देखिएगा, सबसे पहले हम एक रे जो होती है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से डालते हैं, इस तरह से डालते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्ट होकर इस प्रकार से वापस जाती है। जब हम उसको पीछे डालते हैं कि जैसे वो फोकस से आ रही हो, तो पहला रूल तो ये हो जाता है। सेकेंड रूल ये होता है, आप एक रे को इस तरह से डालिए कि वो आपको लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो वो जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस लौट जाती है। इस प्रकार से ये रे आपकी वापस बैक हो जाएगी और आपकी इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा। देखिए, ये दोनों रेस तो आपकी मिलने वाली नहीं है इधर, इसका मतलब इमेज तो इधर क्रिएट होगी ही नहीं, फिर कहां बनेगी। हमने इन दोनों रे को जब पीछे हटाया था तो ये दोनों रे इस पॉइंट पर मिलती हुई लगी थी, तो हमने इन दोनों पॉइंट पर इस तरह से मिला के, तो जो आपका हेड है वो हेड ही रहेगा, जो आपकी टैल है वो टैल ही रहेगी, ए डैश बी डैश, इस तरह से आपकी इमेज जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली बात आपकी पोजीशन कहाँ होगी, इमेज बनी कहाँ पर, आगे रियलिटी में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इमेज का। तो इमेज की जो पोजीशन है वो बेटवीन है कहां पर, पोल और फोकस के बीच। नंबर 2, अगर हम बात करें इसके साइज की, तो इमेज का साइज क्या होगा। देखिए, इमेज का साइज, हालांकि हमको जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से छोटा ही लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डैमेज्ड। इसका साइज होगा डैमेज्ड। अच्छा, थर्ड केस आया आपका, इसका नेचर क्या होगा, किस नेचर की होगी ये, तो हम बात करेंगे। देखिए, है तो ये सीधी ही बन रही है और बन किस साइड रही है, मिरर की दूसरी साइड। हालांकि ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो ये इमेज होगी आपकी वर्चुअल। कैसी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हो गई बेटा, और कैसी हो गई, इरेक्ट। तो ये आपका केस नंबर फर्स्ट हो गया, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ था। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है।
तब क्या सिचुएशन होगी। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो आपने क्या करना है, दो रेज ले लीजिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, अगर वो रिफ्लेक्ट करेंगी तो इस तरह से करेंगी कि जब उनको पीछे हटाया जाएगा तो हमें कहाँ लगेंगी मिलती हुई, फोकस पे मिलती हुई लगेंगी, क्योंकि इधर तो मिलने वाली नहीं है, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, फोकस पर इमेज बनेगी। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो देख लीजिएगा बेटा, पोजीशन होगी एट एफ, फोकस पर इसकी पोजीशन एट फोकस। सेकंड साइज क्या होगा इसका, देखिए बिल्कुल पॉइंट साइज बन रहा है, तो साइज हो जाएगा इसका पॉइंट साइज या हाईली डैमेज्ड पॉइंट साइज। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं नेचर की। इसका नेचर क्या होगा इस इमेज का, इसका नेचर होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बनेगी इमेज, बट आपकी इमेज जो होगी वो आभासी होगी, आपको आभास होगा कि वास्तव में इमेज यहां है, लेकिन वास्तव में इमेज वहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर के दो टाइप्स थे वो हमने आज डिस्कस किए, स्टडी की। हम बात करेंगे अब इसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है, कॉन्वेक्स मिरर किस यूज में, इसका यूज क्या हो सकता है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हम सामान्यतः रियर व्यू के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि आपने मोटरसाइकिल वगैरह देखी होगी, उसके साइड्स में जो पीछे साइड मिरर लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। उसकी वजह क्या है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ब्रॉड एरिया कवर करके छोटी इमेज क्रिएट करता है। इससे फायदा ये होगा पीछे का हमें ज्यादा एरिया कवर होके इमेज छोटी दिखाई देगी और हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को देख सकते हैं। अच्छा, कॉन्केव मिरर की भी बात कर लें। कॉन्केव मिरर का यूज क्या होता है, उसको आपने देखा होगा टॉर्च वगैरह में यूज, अंदर एक बॉल जैसा लगा हुआ होता है, कॉन्केव मिरर होता है। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा आप लोग, टॉर्च से वो बॉल निकाल के फिर टॉर्च से कहीं फोकस कीजिएगा, तो आप क्या देखेंगे कि उतनी मात्रा में रोशनी उस दीवार पे या किसी पॉइंट पर नहीं जा पा रही है इन कंपेयर जब उसके अंदर वो बॉल लगी हुई है। इसकी वजह क्या है, वो टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक जगह फोकस करती है, और इसीलिए जो आपका कॉन्केव मिरर है वो भी इस तरह से फंक्शन करता है, मतलब वो कन्वर्जिंग करने का काम करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है। और ये वाला आपका जो होता है कॉन्वेक्स वाला वो डाइवर्जिंग होता है, वो डाइवर्ज करता है, तो उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसको हम कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये आपका इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जब बढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो हमारे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम आती है साइन कन्वेंशन को लेके, कि हम कौन सी वैल्यू प्लस के लिए कौन सी माइनस के लिए। बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि सर u प्लस का आएगा, u माइनस का आएगा। ये चीज हम आज दूर करने वाले हैं, आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखते रहिए। देखिए मैं पहले बात करता हूं कॉन्केव के लिए। कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, स्फेरिकल मिरर में आप बस ध्यान में रखिएगा, ये आपका कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही आपने ऑब्जेक्ट को रखना होता है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब क्या होगा, इसकी इमेज कैसे क्रिएट होगी। हमेशा इमेज इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के थ्रू किसी एक पॉइंट पर कट होती है, एटलीस्ट 2 रेज, तब उस पॉइंट पर जाके इमेज क्रिएट होती है। तो हम जो इंसिडेंट रे लेंगे उसकी डायरेक्शन ये होगी। आज के समय की जो पैटर्न है साइन कन्वेंशन का, वो यही है कि अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलते हैं, जो भी डिस्टेंस लेंगे आप पोल से लेंगे, पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते हैं, या मिरर से या लेंस से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते हैं, तब आपकी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाती है। अदरवाइज अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x x डैश y y डैश। ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस होती है, नेगेटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। मान लीजिए ये जो लेंस है उसका पोल आपका इस पॉइंट पर रखा हुआ है, अगर आप यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, राइट की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट की डाउन चलते हैं तो नेगेटिव होंगी, लेफ्ट चलते हैं तो
आपकी निगेटिव होगी, जबकि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज लेफ्ट में रखा जाएगा और इसका जो फेस होगा वो इधर ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर होगी या लेंस आपका इधर होगा। इस तरह से आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो अगर आप इधर से पोल की तरफ चल रहे हैं तो ये वाले डिस्टेंस जो लेंगे आप वो कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे, निगेटिव डिस्टेंस लेंगे। और अगर आप इधर से इधर चल रहे हैं तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब आप यहाँ से दूर की ओर चल रहे हैं, यहाँ से इधर चल रहे हैं तो नेगेटिव थी। यहाँ से ऊपर चलेंगे तो ये आपकी बेटा पॉजिटिव डिस्टेंस होगी और यहाँ से नीचे चलेंगे तो ये आपकी निगेटिव डिस्टेंस। ये बात आपको अपने जहन में बिठा के रखना है। चलिए, ये साइन कन्वेंशन की बात थी, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और आई होप कि आप लोगों ने ये ध्यान से सुनी होगी। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला, जो कि आप कई बार यूज करेंगे, 1/f=1/b+1/u। इस फॉर्मूले में ही हम ये डिस्टेंसेस यूज करते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पोल से, उसकी डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। जो भी आपने इसकी इमेज बनानी है, जो भी इमेज बनेगी, अगर वो ऑब्जेक्ट से दूर की ओर बनती है तो वो आप पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर हाइट की बात करें ये h1 है। अगर इमेज आपकी इस तरह से क्रिएट हो रही है तो इमेज की हाइट हम मान लेते हैं h2। कई बार हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, तो वो किसका प्रोसेस होता है, वो होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाइंग जो आपने लेंस लिया हुआ है, मैग्नीफाइंग जो आपने ग्लास लिया होता है, ये उसका रीजन होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आएंगे मैग्निफिकेशन का। देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो between image distance and object distance with minus sign. Magnification is the ratio between the image distance upon object distance with minus sign. Suppose image distance b है, object distance u है, magnification को आपने m से शो किया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा m = -b/u। इसके अलावा एक टर्म और यूज होता है मैग्निफिकेशन के लिए, वो होता है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अगर h2 है, ऑब्जेक्ट की h1 है, तो मैग्निफिकेशन m हो जाएगा आपका h2/h1। इसका मतलब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले आपने अगर कोरिलेट कर दिए तो माइनस का ये h2/h1 = -b/u। ये भी एक रिलेशन निकल के आ गया, जिससे कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैग्निफिकेशन का ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों से यही होप की जाएगी कि आप लोगों को जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग ध्यान से पढ़ते रहे और बार बार रिवीजन भी करते रहे, प्रैक्टिस भी करते रहे, जिससे कि आपको सब कुछ फ्रेश रहे, ताजा रहे और याद रहे। इससे रिलेटेड जो भी हम न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।